हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का वीडियो ना एक बहुत ही अच्छा मतलब कि एक स्नैक्स बनाने के लिए मैं मतलब कि एक रेसिपी टाइप भी आप बोल सकते हो वीडियो है। और आशा करूँगी कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आएगा, क्योंकि शाम के टाइम में जब मैं फ्री होती हूँ तो किस तरह से टाइम को स्पेंड करती हूँ और किस तरह से प्रोडक्टिव बनाती हूँ, स्पेंड नहीं, किस तरह से टाइम को प्रोडक्टिव बनाते हैं। तो शाम का टाइम है, यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज बच्चों के लिए नाश्ते के लिए घर की बनी हुई सेव और गुजराती गाठिया। मतलब कि हमारे हम लोग क्या करते हैं कि चाय के साथ नाश्ता चाहिए, बच्चों को सुबह स्कूल में लंच बॉक्स में देना होता है। जब भी मुरमुरे देते बाहर से सेव गाठिया ले आते हैं, और वो चीज़ें कितनी अनहेल्दी और अनहाइजीनिक होती है। ना ही उनका ऑयल अच्छा होता है, ना पता नहीं उन्होंने क्या क्या यूज़ किया होता है। तो जब शाम के टाइम पे मेरे पास टाइम होता है तो मैं इस तरह से ना कुछ बच्चों के लिए स्नैक्स घर पे ही रेडी करना प्रेफर करती हूँ, जितना मुझसे हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने बेसन लिया है, उसमें ऑयल का मोयन दिया है, उसके बाद डालूँगी हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर और सबको ना अच्छे से मिला लेंगे। बिल्कुल बढ़िया तरीके से मिला लेना है। और उसके बाद अब इसमें ना नमक मैंने नहीं डाला था, तो मैं अब लास्ट में नमक डालूँगी। और जब भी ना मुझे ना उसको सेव की जो मशीन होती है उसके अंदर बनाना है, नहीं तो इसमें मैं जीरा अजवाइन सब कुछ डालती। लेकिन ये सब डालने से ना इसकी जो जाली होती है उसमें से नहीं निकलेगा। तो ये है मशीन जिससे बनानी है हमें गाठिया। तो इस तरह का पीतल का आता है पुराना, आजकल लगभग सबके घर में, हमारे गुजराती घरों में तो ये होता ही होता है। तो इसको धो लिया है, अच्छे से धो के मैं पोंछ लूँगी, क्योंकि जब भी वॉश करके धोया है रगड़ के अच्छे से। और धोने के बाद अब ना अच्छे से मैं इनको ड्राई कर लूँगी, सुखा लूँगी। और फिर इसको यूज़ में लेंगे, बिल्कुल पानी वाला नहीं यूज़ में लेते और सीधा यूज़ में नहीं लेंगे। इसके बाद ना आगे का प्रोसेस करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। इस तरह से लगाते हैं और इसके ऊपर अब लगाएंगे हम ऑयल। तो ये जो ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रखा है उसको और स्पून की हेल्प से थोड़ा थोड़ा सा लेके पूरे ना इसमें जाली में ग्रीस कर लेंगे। इसके ना बहुत सारे डिज़ाइंस आते हैं, आपको किस तरह से बनाना है इसके लिए बहुत सारे डिज़ाइंस आते हैं इसके। तो बस इस तरह से कुछ लास्ट में ना फिक्स कर देना होता है। और सिर्फ जाली में ही नहीं, अंदर भी ये जो बीच का पोर्शन है जिसके अंदर हम आटा डालेंगे पिसा हुआ, उसके अंदर भी हम ऑयल अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, ताकि ना ये बेसन जो होता है ना वो चिपकता है बहुत ज़्यादा, आसानी से नहीं निकलता है। और फिर ना मशीन के अंदर फंसा रहता है और हम मेहनत करते रहते हैं, तो बहुत सारा वेस्ट होता है। उससे अच्छा है कि आप अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लो। और तो सारे में मैंने ऑयल लगा लिया है। और अब डालेंगे, अब लेंगे डो, आटे का डो। डो जैसा ही बनाना है आटा, बिल्कुल घोल नहीं बनाना है हमें। और थोड़ा सा स्मूथ, और ना ही ज़्यादा मतलब कि टाइट, ना ही ज़्यादा स्मूथ, मीडियम टाइप का, मीडियम कंसिस्टेंसी का हमें ना आटा गूंथना है। और अभी इस आटे को भी ऑयल वाला हाथ मैंने थोड़ा थोड़ा सा लगा लिया है। और इसको अंदर अब हम फिल कर लेंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से। मतलब कि जितना चाहिए उतना, पूरा आप चाहो तो पूरा भी भर सकते हो। लेकिन पूरा भरने से क्या प्रॉब्लम आती है ना, मैं वो आप लोगों से आगे शेयर करती हूँ, बोलूँगी तो समझ नहीं आएगा। इसलिए मैं सोच रही थी कि आपको बना दे। तो घर में ना बहुत सस्ते में और बहुत हाइजीनिक तरीके से हम अच्छी तरीके से चीज़ों को बना सकते हैं। और जब भी खाना बनाते हैं ना, तब मेरे तो आदत है मल्टीटास्किंग करना। जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उन्हें अच्छे से पता है कि मैं एक टाइम में एक काम को लेकर खड़ी नहीं रहती हूँ कभी भी। हमेशा ना एक साथ में आप देख सकते हो बाजू में मेरे कुकर में दाल बॉईल हो रही है, यहाँ पे ना मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। तो डिनर की तैयारी के साथ साथ ही ये काम करती हूँ। और इन चीज़ों में ना 10 मिनट लगता है, 15 मिनट लगती है बनाने में। बस इस तरह से ना इसका हम मोटी मोटी सी गाठियाँ बना लेंगे। आप देख सकते हो बिल्कुल किस तरह से मेरा हाथ चल रहा है। अगर आप बिगनर हो, आपसे नहीं होता है, तो आप लंबी लंबी भी स्लाइस रख सकते हो इस तरह से। अगर आपसे गोल नहीं होता है तो, लेकिन हो ही जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बस सिर्फ ना जो ये मशीन है इसको राउंड राउंड घुमाना होता है। और अब ये ऑयल में एकदम स्लो टू मीडियम फ्लेम पे ही था मेरा। ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ पे फ्लेम थोड़ी सी मीडियम से ज़्यादा हाई की है। जब भी ना हम बेसन की कोई चीज़ बनाते हैं ना, इस तरह से गाठिया हो गया, मठरी हो गई, या फिर सेव हो गई, नमकीन कोई भी तरह का बनाते हैं ना, तो उनको हमेशा मीडियम फ्लेम पे ही पकाना चाहिए। ज़्यादा मतलब कि हाई नहीं होना चाहिए गैस की फ्लेम। तो ना ये अंदर तक बढ़िया तरीके से पक जाते हैं। और बेसन थोड़ा सा पकने में टाइम लेता है।
तो यहाँ पे काफ़ी टाइम के बाद मतलब कि 7-8 मिनट के बाद हमारा ये एक बैच है जो फ्राई करके रेडी है। देखिए टाइम कितना लगा खा बनाने में, बिल्कुल भी एक तो आसान है, कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं करना है और फिर भी हम बाहर से ला के न जाने कितना कुछ अनहेल्दी और अनहाइजीनिक खाते हैं और कितनी ज़्यादा बीमारियों को बुलावा देते हैं। बच्चे भी बहुत सारी चीज़ें बाहर की खाते हैं। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो घर पे नहीं बन सकती और आज के सोशल मीडिया के ज़माने में तो हर एक चीज़ को आप ये देखिए। सबसे पहले इस तरह से ना पीछे से निकलता रहता है। अगर आप ज़्यादा बेसन भरते हो ना मशीन के अंदर, तो इसको बिना चलाए ही अपने आप ही इस तरह से ना थोड़ी-थोड़ी सी मतलब कि ये बेसन होता है वो निकलता रहता है, इसलिए ना थोड़ा कम भरिए और अगर हो जाता है तो इस तरह से थोड़ा-थोड़ा सा तोड़ के आप फिर ऑयल के साथ फ्राई कर लीजिए, हो जाएगा। तो यहाँ पे ना मेरे 2 बैच रेडी हैं और साथ में ना बच्चों को मैंने एक-एक बारी चखाया भी है, उनको भी बहुत अच्छे लगे टेस्ट में बिल्कुल। अब यहाँ पे ना मेरी ना ये बहुत ज़्यादा बड़ी वाली बीमारी कि मैं खड़ी नहीं रह सकती हूँ खाली हाथ कोई भी काम करते-करते। तो ये जो मेरा कुकर है ना इसका स्क्रू थोड़े से ढीले-ढीले से हो गए थे, हैंडल अच्छे से पकड़ा नहीं जाता था तो स्क्रू ड्राइवर निकाला। एक स्क्रू ड्राइवर मैं हमेशा रखती हूँ अपने किचन में, जो चम्मच वाला जो ड्रॉअर होता है ना उसके अंदर कटलरी बॉक्स में। तो इसको लेके ना लग गई हूँ अच्छे से, पहले एकदम स्लो फ्लेम पे पकाया, बस सिर्फ इसका कलर अच्छे से आया ना इसलिए मैंने गैस का फ्लेम हाई किया था। उतने में मेरा ये हो गया है, बाजू में दाल बॉईल होती जा रही है और आज डिनर में दाल चावल ही बनने वाले हैं। तो कोई टेंशन है नहीं, जल्दी जल्दी से बन जाता है। तो बहुत सारा टाइम होता है अगर हम थोड़ा थोड़ा सा टाइम बचा लेते हैं ना, मतलब कि बचाना क्या है कि टाइम का सही तरह से यूज़ कर लेते हैं ना, तो कितने सारे काम हम ऐसे कर सकते हैं जिनके पीछे ना हम कभी कभी आलस कर जाते कि यार बाहर इतना कुछ मिलता तो है, बाहर से मंगवा लेंगे। लेकिन आप एक बार ना घर का बना के देखो, टेस्ट में और खाने में और क्वांटिटी में और ऊपर से आपके पैसे भी ढेरों बचेंगे, वो तो अलग से है ही है। इतने में ना बच्चे भी न जाने कि कब इतने बड़े हो जाते हैं, कितने सयाने हो जाते हैं। युग ना मेरा फेवरेट बिस्किट लेके आया था, कहीं खेलने गया था वहाँ से, तो वो मुझे ना चखाने के लिए आया कि नहीं मम्मा आप थोड़ा सा चख के देखो, आपका फेवरेट है मुझे पता है। समझते हैं बच्चे, तो मैंने उसको आधा दिया, वो आधा भी नहीं ले रहा है, नहीं कि आपका जो फेवरेट है आप खाओ। आप हमारी फेवरेट चीज़ों को हमारे लिए लेके आते हो तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि आपके लिए हम आपकी पसंदीदा चीज़ें लेके आए। ना जाने कब इतना समझदार ये लोग हो गए। कभी कभी तो ना सच में मैं ना इमोशनल हो जाती हूँ और कभी कभी इतना परेशान कर देते हैं ना तो मैं उनको इमोशनल कर देती हूँ डांट डांट के। कोई नहीं, चलिए अब यहाँ पे दाल तो कब से बॉईल हो रही है, बहुत सारे छोटे मोटे काम कर लिए बस साइड बाय साइड मैंने। अब यहाँ पे मैं चावल, ये देखिए इस तरह का कप रखती हूँ हमेशा। आपके घर में ना कुछ ऐसे कप टूटे फूटे इस जिसके हैंडल टूट जाते हैं। खैर ये तो नया ही अच्छा वाला ही है, क्योंकि इस ये छोटा है ना तो चावल की क्वांटिटी निकालने में बहुत अच्छा रहता है। तो इस तरह के कप अगर आप चावल के डब्बों में रखते हो, दालों में रखते हो ना, तो कभी भी आपका खाना वेस्ट नहीं होगा। आपको पता चल जाएगा एक दो बारी में ही कि आपके घर में कितना यूज़ होता है। तो नाप लेने के लिए ना घर में ही चीज़ें बहुत सारी होती है, तो फालतू की कोई कप वप खरीदने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे ही किचन में, कुछ ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हम बहुत सारी चीज़ों के लिए फालतू के पैसे वेस्ट करने से बच जाते हैं। चलिए यहाँ पे बहुत सारी गाठियाँ एक ही बारी में से बन गए हैं और अब मैं ये जो लास्ट जो बचा हुआ है ना ये लगा लूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सा ही था। अब इसको निकालने में थोड़ी दिक्कत आ रही है क्योंकि मेरे हाथ ऑयल वाले थे, तो मैंने कपड़े की हेल्प से इसको खोला है। आप देख सकते हो बिल्कुल इसी तरह से, और बहुत सारा ना इसके पीछे बेसन चिपक गया है, तो बेसन को भी अच्छे से ना निकाल लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और क्लीन करना पड़ेगा, तभी जाके ना दूसरा बैच अच्छे से आप डाल सकोगे। लेकिन अब मैं ये मोटे वाले गाठिया नहीं बना रही हूँ, दूसरी बारी में ना मैं थोड़े से पतली वाली जो रतलामी सेव होती है ना, बिल्कुल उसी तरह की बनाने की ट्राई कर रही हूँ। लेकिन पहले ये जो जाली है ना इसके ऊपर से मैं पूरा का पूरा बेसन निकाल लूँगी और ये कुछ इस तरह से खुलता है पूरा ना। इसको राउंड राउंड करके जितने भी इसके मतलब कि ये क्या बोलते हैं यार, कुछ कुछ ना वर्ड सच्ची में भूल जाती हूँ। और मैं जब आप लोगों से बातें करती हूँ ना तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि हाँ, जैसे आप लोग मेरी फैमिली हो। हम लोग एक दूसरे को सालों से न जाने जानते हैं और पता भी नहीं होता कितने व्यू आने वाले हैं वीडियो पे, कितने लोग इसको देखने वाले हैं। लेकिन मैं जब भी बातें करती हूँ ना तो इतनी खो जाती हूँ ना कि मुझे खुद को ही ध्यान नहीं रहता है कि मैं वीडियो के लिए वॉइस ओवर कर रही हूँ। मुझे ना ऐसा लगता है कि मैं अपनी फैमिली से ना फेस टू फेस बात कर रही हूँ। चलिए यहाँ पे ना बहुत सारा बातें हो चुकी है, मेरी ना
ना बातें कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। किसी दिन लाइव करेंगे, जब अच्छा खासा क्राउड हो जाएगा ना हमारा, मतलब कि क्राउड हो जाएगा ना, तब अच्छे से लाइव करके ना मैं आप लोगों से आपकी फेस देख के मतलब कि जी भर के बातें करेंगे। अब यहाँ पे सारे गांठिया रेडी हो चुके हैं, दूसरा मैंने भर लिया है और अब बनाएंगे हम सेव। तो बस सिर्फ उसकी ना जालियाँ ही चेंज करनी होती है, बाकी का मेथड जो मैंने आगे आप लोगों को बताया ना बिल्कुल वही होता है। मैं दिखाती हूँ आपको एक बैच यहाँ पे निकाल के, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। थोड़ा सा ना यहाँ पे मैंने ज़्यादा ही बेसन इस बार भर लिया है ना, तो थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत लगेगी। और इस सेव को ना सच में बना वो सच बताऊँ ना, तो डिज़ाइन इसका बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, लेकिन अगर आप ध्यान से अच्छे से तरीके से करोगे तो हो जाएगा। तो बस यहाँ पे बिल्कुल जिस तरह से गाठिया बनाया उसी आटे से ही सेव बना लिए मैंने, एक बैच उतार लिया है। फिर से एक बार दिखा देती हूँ आप लोगों को कि किस तरह से मैं बनाती हूँ। वैसे तो सब लोग बनाते ही होंगे, लेकिन साल में मतलब कभी कभार ही हम बनाते हैं जो चावल की होती है। इस तरह की सेव तो मैं हमेशा घर में जितना हो सके उतना नमकीन मैं ट्राई करती हूँ कि मैं बच्चों को और हस्बैंड को सबको ना घर का बना हुआ ही खिलाऊँ, बाहर का बहुत कम लेकर आऊँ। तो बस इस तरह से कुछ मैं बना रही हूँ सेव। मैं आशा करती हूँ कि आज की ये जो मेरी ट्रिक है आप लोगों को पसंद आई होगी। रोज़ रोज़ क्लीनिंग के और वो सारे वीडियोस तो आप लोग बहुत सारे देखते हो, इस तरह के बहुत कम होते हैं। और अगर मैं इसके साथ क्लीनिंग थी, इसके बाद बहुत सारा काम किया था, लेकिन शेयर करती तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए ना आज सिर्फ रेसिपी तक ही मैंने सीमित रखा है कि डिनर के टाइम पे आप किस तरह से टाइम को बचा के बच्चों के लिए अलग से ना पैसे ना बर्बाद करके बाहर का अनहाइजीनिक और अनहेल्दी फूड ना लाकर, पैकेट्स फूड ना लाकर, वही चीज़ों को बाहर से भी ज़्यादा टेस्टी घर पे कैसे बना सकते हो और किस तरह से टाइम सेव करके बना सकते हो। क्योंकि आजकल ना एग्ज़ाम चल रहा है, सभी बच्चों के एग्ज़ाम में सबके पीछे टाइम देना पड़ता है, तो हमारे पास उतना टाइम भी नहीं होता है। तो जो अगर आपके बच्चे को आपको पूरा टाइम अटेंशन देना होता है ना, तो आप ना जब बच्चे ट्यूशन जाते हैं ना उसी टाइम पे ये काम कर लीजिए। तो चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को, कुछ इस तरह की बनी है ये सेव। सारी मेरे चार चार बैच बने थे और सभी को अब ना हम अच्छे से तोड़ लेंगे और उनको मैं कर लूँगी पैक। तो आज आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड्स।